हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 12 के आगे के अंकित प्रश्नों को हम इस लेक्चर नंबर 13 में एक एक करके हल करेंगे। आइए पहला न्यूमेरिकल यहाँ लेते हैं। यह नाइक्रोम मिश्र धातु है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 1.7 गुणे 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स है। इसका तंतु 230 वोल्ट पर क्रियाशील है। V = 30 वोल्ट। कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रारंभिक धारा I1 3.2 एम्पीयर है। कुछ समय पश्चात अस्थायी अवस्था में यह धारा 2.8 एम्पीयर हो गई। ठीक, तो अस्थायी अवस्था में ताप T2 ज्ञात कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। प्रश्न तो समझ गए, फिर से सुनेंगे। नाइक्रोम का तार है, उसका फिलामेंट तंतु 230 वोल्ट पर क्रियाशील है। प्रारंभ में कमरे के ताप पर धारा 3.2 एम्पीयर है। कुछ समय पश्चात अस्थायी अवस्था में धारा 2.8 एम्पीयर हो गई। इस अस्थायी अवस्था में ताप ज्ञात कीजिए। तो सूत्र हम पढ़े हैं, T2 माइनस T1, एक से ज़्यादा पद है तो ब्रैकेट इक्वल R2 माइनस R1, यहाँ भी ब्रैकेट ओवर R1 इंटू अल्फ़ा। ये सूत्र होता है, यह हम आप सब जानते हैं, इसी का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ बराबर R मतलब ओम के नियम से V/I। V हो गया 230 वोल्ट और बटे I हो गया 2.8 एम्पीयर माइनस R1 V/I 230 वोल्ट बटे I हो गया 3.2 एम्पीयर बटे R1 230 वोल्ट बटे 3.2 एम्पीयर गुणे अल्फ़ा का मान 1.7 गुणे 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखिए ऊपर 230 कॉमन है, अंदर बच गया 1/2.8 माइनस 1/3.2 ओवर, नीचे देखिए 230 बटे 3.2 गुणे 1.7 गुणे 10⁻⁴। यहाँ देखिए 230 से कट गया, यहाँ ये बचा 3.2 का गुणा 1 में हुआ, फिर 2.8 का गुणा 1 में हुआ और नीचे 2.8 गुणे 3.2 और यहाँ नीचे देखिए 1 का गुणा 1.7 में हुआ गुणे 10⁻⁴। ये बटे नीचे है 3.2, यहाँ देखिए नीचे 3.2, यहाँ नीचे 3.2 से कट गया। ये आगे आपका बच गया
ऊपर 32 से 28 घटाए 4, एक अंक पर दशमलव, तो 0.4 आ गया, बटे नीचे आ गया 2.8 गुणे 1.7 गुणे 10 की घात ऋण 4। ये देखिए एक एक अंक पर दशमलव है, कट जाएंगे, 4 × 4, 4 × 7 28, 10 की घात ऋण 4 ऊपर गया तो 10 की घात धन 4 हो गया, 17 × 7 119, एक अंक पर दशमलव लगा दिए। 11.9 को हम लगभग 12 मान लें तो 10 की घात 4 में लिख दें 100/12 गुणे ये 10 की घात 2, 10 की घात 2 माने 100, 10 की घात 2 अभी बच गया, तो ये हो गया 12 × 8 = 96, 440 दशमलव 12 × 36, 440, 12 × 36 और गुणे 10 की घात 2 माने 100, तो 100 का गुणा करेंगे, 2 अंक पर दशमलव हट जाएगा, तो ये 833 आ गया। अब यहाँ से T2 - T1, तो अब हमें ताप T2 मिल जाएगा, ये है 833 धन T1 और T1 है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया 833 धन 27, ये 860 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, तो ये आपका ताप T2 आया। ठीक, तो इस ढंग से ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया ना। अगला न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल 2। अब हमारे पास मान लीजिए ये तांबे का तार है, इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n 8.5 गुणे 10 की घात 28 पर मीटर क्यूब। ये तांबे के तार की लंबाई 3 मीटर है और इसका प्रतिरोध भी, इसमें बहने वाली धारा भी 3 एम्पियर है, मीन्स L = 3 मीटर एंड I = 3 एम्पियर। तो हमको ये निकालना है कि इस तार में कितने समय में एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन अनुगमन करेगा, अर्थात तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को अनुगमन करने में लगा समय हमको T चाहिए। दिया गया है इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुणे 10 की घात ऋण 6 मीटर स्क्वायर है। तो इस ढंग से हम इसके सवाल को करते हैं। चूँकि हम सूत्र पढ़े हैं I = NE/A/VD, यहाँ से हमें अनुगमन वेग VD बराबर मिलेगा I/NE/A। इसको हम समीकरण 1 मान लें। तो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनुगमन करने में लगा समय बराबर दूरी अर्थात लंबाई और बटे चाल माने ये अनुगमन वेग VD। आप देखिए ये VD है, ये 1/VD है, उल्टा है, तो NE/A ऊपर चला जाएगा, I नीचे, तो हो गया L गुणे NE/A और बटे I। अब हम ये मान रखें तो T बराबर L की जगह 3 मीटर गुणे N की जगह 8.5 गुणे 10 की घात 28 गुणे E की जगह 1.6 गुणे 10 की घात 19 गुणे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुणे 10 की घात 6
बटे आई 3 एम्पियर, 3 एक अनंत 3, 3 एक अनंत 3, ये कट गया। यहाँ देखिए 9 6 15, ये 28 ऋण 25, तो 10 की घात 3 बचा, गुणे इसको हम 1.6 को 1.5 1.5 मान रहे हैं, तो 1.5 दूना 3 हो गया, 3 पचे 15 की 5, हासिल आया 1, 3 8 24 1 25, एक अंक पर दशमलव लगा दिए। तो इसी को सार्थक अंक में लिखें तो ये 2.55 गुणे, इसको छोटा किए तो इसको बड़ा कर दें 10 की घात 4, इतना, ठीक, यह सेकंड आ गया। ये आपका ये है दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास 3 प्रतिरोधक तार हैं, 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के। इसे हम 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तो हमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध चाहिए, कुल धारा चाहिए, अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर चाहिए। क्लियर? आइए ये सर्किट बनाते हैं। ये है, यह 12 वोल्ट है, यह 1 ओम, यह 2 ओम, यह 3 ओम। हमको सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध R चाहिए, कुल धारा I चाहिए। अब ये अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 व V3 चाहिए। आइए निकालते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल 6 ओम। अब परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर V बटे R, V का मान 12 वोल्ट बटे R का मान 6 ओम, तो 6 एक अनंत 6, 6 दूनी 12, तो आ गया 2 एम्पियर। अब अलग अलग विभवांतर V1 बराबर ओम के नियम से V बराबर IR, तो श्रेणी क्रम में I तो सबका समान है, इंटू R1, I की जगह 2 एम्पियर और गुणे R1 की जगह 1, तो आ गया 2 वोल्ट। इसी प्रकार V2 बराबर I R2, I की जगह 2 एम्पियर गुणे R2 की जगह 2 ओम, ये हो गया 4 वोल्ट। व V3 I R3, I की जगह 2 एम्पियर, R3 की जगह 3 ओम, तो 3 दूनी 6 वोल्ट हो गए। ठीक, यदि आप तीनों को जोड़ें V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये 2 धन 4 धन 6, तो यह बराबर आ जाएगा 12 वोल्ट। आप देखिए 12 वोल्ट की आपकी बैटरी लगी थी। तो ये सवाल आपका हो गया। आइए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 4। वहाँ हमारे पास मान लीजिए 3 प्रतिरोधक तार, जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 4 ओम व 5 ओम है। उन्हें 20 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़े हैं। तो यहाँ की ही भांति तुल्य प्रतिरोध निकालिए, कुल धारा निकालिए और प्रतिरोधों में बहने वाली अलग अलग धाराएं निकालिए।
ये आज का क्वेश्चन नंबर 4। आइए सर्किट बनाते हैं। ये सर्किट बन गई। ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम, ये 20 वोल्ट। ठीक, इस ढंग से है। इसमें हमको तुल्य प्रतिरोध R निकालना है, कुल परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है और अलग अलग प्रतिरोधों में धारा निकालनी है, मीन्स I1, I2 और I3 निकालनी है। ठीक, आइए सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में यह तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। R1 मतलब 2 ओम, R2 4 ओम, R3 5 ओम, इनका एलसीएम 20। तो ये 2 दहाई 20, 4 पचे 20, 5 चौक 20। इस ढंग से आ गया 10 5 15 4 19/20। तो इसको उलट दिए तो R इक्विवेलेंट आ गया 20/19 ओम। ये आपका एक उत्तर आया। ठीक, नंबर 2, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर ओम के नियम से V/R। V का मान है 20 वोल्ट और बटे R का मान आ गया 20/19 ओम। देखिए 20 एकन्नम 20, 20 एकन्नम 20 कट गया, 1/1/19, ये उल्टा हो गया तो आ गया 19 एम्पियर। अब अलग अलग धारा निकालिए। I1 समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, V कांस्टेंट रहेगा, V/R1। V आया 20 और बटे R1 आ गया 2, तो 2 एकन्नम 2, 2 दहाई 20, तो इस ढंग से आ गया 10 एम्पियर। I2 V/R2, V आया 20 और बटे R2 आ गया 4 ओम, तो 4 एकन्नम 4, 4 पचे 20, ये आ गया 5 एम्पियर। और अंत में I3 इक्वल V/R3, V आया 20 बटे R3 आ गया 5 ओम, तो 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20, ये आ गया 4 एम्पियर। अब आप I1 प्लस I2 प्लस I3 इनको निकालिए। I1 माने 10 एम्पियर धन 5 एम्पियर धन 4 एम्पियर, 10 5 15 4 19 एम्पियर। ये देखिए ये टोटल करंट I आ गई 19 एम्पियर। कहीं निकालें, देख लीजिए, ये आपका सवाल सही है। आइए आज का 5वां और अंतिम सवाल हल करें। यहाँ एक नेटवर्क है, उसके सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। आइए समझें, देखें। ये नेटवर्क है,
ये देखिए ऊपर 1 ओम, और नीचे 2 ओम, ठीक। इस ढंग से ये बिंदु ए है, यह बिंदु बी है। ऊपर 1 ओम, और नीचे 2 ओम, के प्रतिरोधक तार ऐसे लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ ए से इस जंक्शन तक जाने का केवल एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता तो श्रेणी में होता है। इसका मतलब 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो चूंकि 1 ओम सीरीज 1 ओम, तो इनका तुल्य प्रतिरोध R1 डैश इक्वल श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2, मतलब 1 बराबर 2 ओम। ठीक। इसी प्रकार देखिए नीचे भी यहाँ जंक्शन तक आने का एक ही रास्ता है, अर्थात 2 और 2 ओम के प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में है। एक ही रास्ता माने श्रेणी क्रम। पुनः 2 ओम सीरीज 2 ओम, तो इनका तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए R2 डैश हो, तो R2 डैश बराबर श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2, अर्थात 2 धन 2 बराबर 4 ओम। इस ढंग से हम सभी ऊपर 1 2 3 4 2 ओम के प्रतिरोधक तार लगा देंगे और 4 ओम के प्रतिरोधक तार लगा दें। तो देखिए हमारा ये सर्किट ऐसे बदल जाएगा। यहाँ 4 तार ऐसे 2 ओम के लगा दें। देखिए 2 ओम के 4 तार ऊपर लगा दें और यहाँ 4 ओम के 4 तार नीचे लगा दें ऐसे। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ये 4 ओम, देखिए ये 2 2 4 ओम के ये लग गए। तो हमारा ये सर्किट ऐसे कन्वर्ट हो गए। क्लियर है। और आगे देखिए अब यहाँ ए से इस जंक्शन तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। इसका मतलब ये समांतर क्रम है। जब एक से ज़्यादा रास्ता हो जाए समांतर क्रम होता है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या आता है? R डैश। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? ऊपर गुणा 2 गुणे 4 और नीचे जोड़ 2 धन 4। आप पढ़े समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो 2 और 4 2 गुणे 4 2 धन 4। तो इस ढंग से आ गया 2 गुणे 4 बटे 2 और 4 6, 2 1 का 9 2 2 3 6, तो आ गया 4 बटे 3 ओम। आप देखिए 1 2 3 4 तार 4 बटे 3 ओम के लगा दिए जाए। तो ये पॉइंट ए हो गया, यह पॉइंट बी हो गया, चार तार 1 2 3 4 तार ऐसे लगा दिए। इनका प्रतिरोध 4 बटे 3 ओम, 4 बटे 3 ओम, 4 बटे 3 ओम, 4 बटे 3 ओम। ठीक है। अब आगे आप देखिए ए से बी तक जाने का केवल एक ही रास्ता है, अर्थात ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध
ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक, एक ही रास्ता है। इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। देखिए 4/3 धन 4/3 धन 4/3 धन 4/3, ये हो गया 4 गुणे 4/3, 4 बार है तो 4 गुणे हो गया ना। तो यही तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना आ गया, 4 चौक 16/3 ओम। तो इसका A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ये 16/3 ओम आ गया। चलिए आज का ख़त्म। थैंक्स, धन्यवाद।